जय माता दी, हर हर महादेव। इस वर्ष हमें आकाश दीप कब से दान करना है? वैसे तो देखिए, हमें कार्तिक के महीने से ही दीपदान आकाश का दान करना चाहिए। जैसे कि मैंने तो पूर्णमासी से ही आकाश दीप करना शुरू कर दिया था। बाकी जिन व्यक्ति ने नहीं किया है तो वह इस एकादशी से यानी कि रंभा एकादशी से लेकर अमावस्या तक आकाश दीपदान कर सकते हैं। जैसे कि कार्तिक का महीना चल रहा है, अमावस्या तक चले तो ये वैसे अमावस्या ही का महीना चल रहा है। जहाँ जिस प्रदेश के हिसाब से चल रहा है वो फॉलो कीजिए आप। मूल रूप से एकादशी से लेकर अमावस्या तक आकाश दीपदान किया जाता है। वो इस वर्ष कब करना है, क्या उसकी विधि है, कैसे हमें करना है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। जैसे कि स्कंद पुराण में है, पद्म पुराण में है, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, भी ग्रंथों में इसका महत्व लिखा हुआ है। राक्षस भगवान ने नारद मुनि के साक्ष्य में ये बतलाया था। जो कोई भी मनुष्य एकादशी से लेकर अमावस्या तिथि तक विशेष रूप से जो सुनंदन नारद ब्राह्मण ने कार्तिक माह तक यह दीपदान किया था तो उसे बहुत कुछ प्राप्त हुआ था। पूरे महीने भी आप आकाश दीपदान कर सकते हैं, बाकी के आप ये 5 दिन भी आकाश दीपदान कर सकते हैं। जो कोई मनुष्य भगवान विष्णु के लिए दीपावली के दिन दीपदान करता है वह सर्वस्व प्राप्त होता है। पुत्र, पौत्र, पुत्री, धन, धान्य, 200 प्रकार की लक्ष्मी, सभी प्रकार के भोगों को वह भोगता है। अंत में वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले हैं वह आकाश दीप का विधि पूर्वक दीपदान करें। सर्व अवसर प्राप्त होते हैं, कभी भी उसे यम का मुख देखने का मौका नहीं मिलता। यह हुआ भगवान विष्णु का आकाश दीप दान करने का एक महत्व। अब क्या है पितरों के लिए दीप दान करने का महत्व, जिसमें भरपूर मात्रा में पुराणों में लिखा है। जो कोई मनुष्य एकादशी से लेकर अमावस्या तक आकाश दीपदान पितरों के लिए करता है, उसके पितर अगर नरक में भी हैं तो वह उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। हर प्रकार का उसे सुख भोग प्राप्त होता है। जैसे किसी को अगर पितर दोष है तो उससे मुक्ति मिलती है। अगर मनुष्य पितरों की किसी पीड़ा से जूझ रहा है उससे मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आराम मिल जाता है। पितरों का संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। यह आकाश दीपदान आपको कहाँ पे करना है और इसको कहाँ करने से आपको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। आकाश दीपदान सबसे पहले तो आप आकाश दीपदान अपने घर में ही कर सकते हैं। उसके बाद आप देवालय में कर सकते हैं, नदी किनारे पे कर सकते हैं, नींद लेने के स्थान पे, सड़क पर, विष्णु के मंदिर में, शिवालय में, गौशाला में, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर ये दीपदान करता है, किसी सरोवर पर दीपदान करता है, सर्व चीजों की प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी शंका नहीं है। सबसे पहले तो आप प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं, अपना स्नान आदि सब निपटा लें। अगर संभव हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको रात्रि को ये दीपदान करना है। अगर आप रात्रि को कर रहे हैं, सुबह भी आप कर रहे हैं तो अलग बात है, को करना है ब्रह्म मुहूर्त में। अगर सुबह कर रहे हैं पर अगर आप रात्रि को कर रहे हैं तो आपको अपने सीधे हाथ में एक दीप रखना है। दीप को प्रज्वलित करके ही रखना है। दीप चाहे मिट्टी का हो, चाहे आटे का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे तांबे का हो। अगर आप किसी धातु का दीपदान कर रहे हैं तो आप उसको दोबारा अगले दिन धोकर दोबारा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आटे का कर रहे हैं तो उसको आपको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। मिट्टी का कर रहे हैं तो आपको उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान से सुन लें। तेल का भी दीपदान कर सकते हो, गाय के घी का भी दीपदान कर सकते हो और तिल के तेल का भी दीपदान कर सकते हो। दीपदान को प्रज्वलित कर अपने हाथ में रखकर आकाश की तरफ हमें ऊपर की ओर हमें ये दीपदान दिखाना है। वो यहाँ पर फिर बोलना है, हे विष्णु, मैं आपके आगे आपके समक्ष ये आकाश का दीपदान दे रही हूँ। भगवान दामोदर को मैं नमस्कार कर रही हूँ। नमस्कार करके मैं ये आकाश दीपदान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। और ऐसे करके फिर आप यह दीपदान आप नीचे रख दीजिए, अपने हाथ से हटा के वहीं पर हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। आकाश की तरफ भी एक बार आप हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिए। इसका जो फल आपको मिलने वाला है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका बहुत बड़ा फल है आकाश दीपदान का। तो पितरों का दीपदान आप कर रहे हैं, पितरों का दीपदान भी आपको ऐसे ही करना है। अपने हाथ पर दीप प्रज्वलित कर आकाश की तरफ हमें हाथ कर लेना है, ऊपर दीप ऊपर कर लेना है, दान करके जलाकर आप, हे पितर आपको नमस्कार है, प्रेतों को मेरा नमस्कार है, धर्म विष्णु को मेरा नमस्कार है, यमराज को मेरा नमस्कार है। नाम अपना और गोत्र आपको जरूर बोलना है। मेरे शिव आपको नमस्कार है, हे रुद्रा आपको नमस्कार है, आप सभी को नमस्कार है। आप इस दीपदान को
स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। बस इस प्रकार से आपको यह दीपदान करना है। पितरों के लिए भी दीपदान करना है ऐसे ही आपको, और आकाश दीपदान आपको विष्णु भगवान के लिए भी ऐसा ही करना है। एकादशी से लेके अमावस्या तक भी कर सकते हैं और एकादशी से लेके आप पूर्णमासी तक भी कर सकते हैं। और जैसे इसका जो फल आपको प्राप्त होगा, जैसे सुनंदर नामक ब्राह्मण को भी हुआ था, ऐसे हमें भी पता नहीं क्या प्राप्त हो जाए, क्या हमें दे दे विष्णु भगवान जी। ऐसे अपनी कामना करते हुए आपको आकाश दीपदान करना है। अगर आप पूरा महीना नहीं कर सकते हैं तो आपको ये 5 दिन तो जरूर करना है, एकादशी से लेके अमावस्या तक। तो यह था आज का उत्तम और सर्वप्रथम महा उपाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, ये विषय आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।